नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश चुनाव की दिसंबर में तारीखों का ऐलान, कलेक्टर आज देंगे रिपोर्ट, अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। 6 दिसंबर के बाद कभी भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता और तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज यानी मंगलवार 30 नवंबर 2021 को सभी कलेक्टर पंचायतों के पदों और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी और जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त को सौंपेंगे। और वहीं वर्ष 2014 की स्थिति में मतदाताओं की प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 29 नवंबर को कर दिया गया है और 30 दिसंबर के दोपहर 3 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर बीएलओ द्वारा दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे और 4 दिसंबर तक इनकी निराकरण किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, आज इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बच्चों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा वाले विधेयक को वापस लाया जा सकता है। दरअसल यह कानून पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार को वापस लाने की बात कही गई थी। आज यानी मंगलवार को होने वाली इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। युवाओं के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश में लागू हुई ये योजना, मिलेगा 50 लाख तक का लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद सोमवार 29 नवंबर 2021 से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू कर दी है। इसके तहत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को लोन पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक, शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने सीएम राय स्कूलों को लेकर दिए निर्देश, मध्य प्रदेश में 9200 स्कूलों को शुरू करने की कार्यवाही तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ विभिन्न वर्गों के आर्थिक उन्नयन के लिए कलेक्टर्स नवाचार अपनाएं। सफल नवाचारों से प्रेरणा लेकर अन्य जिलों को इसका अनुपालन करें। लीक से हटाकर अपने जिले के अनुरूप कोई बेहतर कार्य कर आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस तरह देश में प्रथम रहे प्रदेश के हरदा जिले में स्वामित्व योजना में हुए कार्य में मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य प्रांतों के जिलों में भी स्थानीय निवासियों को योजना में भूखंड के अधिकार अभिलेख से दिलवाने की प्रेरणा दी है। होने जा रहे हैं गैस सिलेंडर, बैंक, आधार, पीएफ से जुड़े ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। नवंबर महीना खत्म होने को है, अगला महीना यानी दिसंबर अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आएगा। आधार, बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में 1 दिसंबर से बदलाव होने वाले हैं। इनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इन बदलावों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। किसानों के लिए अच्छी खबर, अनाज खरीदी की फिर बदली जाएगी व्यवस्था। कृषि कानून वापस होने से निजी कंपनियों में मंडी बाजार में एक अधिकार से किसानों और आम जनता को बचाया जा सकेगा। पिछले 8 माह के अंदर कानून पर अमल होने से कई किसानों के अनाज खरीदने के बाद उन्हें पूरा भुगतान करने के बजाय कारोबारी गायब हो गए। किसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अनाज खरीदी की व्यवस्था पर फिर बदली जाएगी। सीएम बोले, माफिया को प्रदेश में पनपने नहीं देंगे, विदेशी मदद से चलने वाली एनजीओ की। राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू कर दी गई है। यह योजना प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मददगार है। योजना के तहत उन्हें 7 सालों के लिए 3% ब्याज का अनुदान भी दिया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग के सचिव नरहरि ने इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, बच्चियों से रेप पर फांसी का विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव, केंद्रीय कानून में शामिल हो चुके हैं प्रावधान। मध्य प्रदेश सरकार बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा देने के विधेयक को वापस लेगी। वजह है कि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। चूंकि यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य में विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है। इंदौर में प्रदूषण फैलने वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही। इंदौर की आबोहवा सुधारने के लिए अब यातायात पुलिस प्रदूषण फैलने वाले वाहनों पर कार्यवाही कर रही है। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर प्रदूषण विभाग का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। नहीं पाए जाने पर चालान कटेगा। यह नियम लोडिंग कार व अन्य वाहनों के सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की जांच हर दिन हो रही है।
मध्य प्रदेश में आज से फिर छा सकेंगे बादल, बुधवार से बारिश के आसार। 2 दिन से भले ही सर्द हवाओं के चलते वातावरण में सिरहन बढ़ गई हो, लेकिन मौसम के मिजाज एक बार फिर से बदलने वाले हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बन रहे सिस्टम के अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी मंगलवार को उत्तर भारत में दाखिल होने जा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से हवाओं के साथ नमी आने लगेगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।